हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसजे केमिस्ट्री एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक 2 दैट इज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू कर रखा है। और हमने प्रिपरेशन ऑफ एश एल्डिहाइड तो सारी कर दी है और हम क्या कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, राइट। और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में हमने कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट विद द नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हमने कर दी कीटोन में? 7। तो आज हम आगे बढ़ेंगे विद द 8th रिएक्शन जो कि है हाइड्रेशन ऑफ क्या, एल्काइन। लिखो, लिखो। आपको ही पता है इस हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से इतनी चीजें समझ नहीं आ रही होंगी। वैसे हाइड्रेशन, हाइड्रेट मतलब पानी शायद जोड़ना, और ऑफ एल्काइन लिखा है तो एल्काइन में जोड़ना, लेकिन मैं कहता हूं इस नाम से बढ़िया आप इसका जो वो है वो लिखिए, रिएक्शन ऑफ क्या है, एल्काइन। लेकिन एल्काइन के जस्ट आगे एक कल भी ऐसी कुछ हुआ था यार अश्लेषा, क्या था ये? हाइफन। हाइफन लगा के आप इसमें यहाँ क्या लिखेंगी? अन सिमेट्रिकल, ठीक है, कॉमा HgSO4 कॉमा H2SO4 एंड क्या आपका वाटर, ठीक है बच्चे। लिख दिया इतना अश्लेषा? तो रिएक्शन ऑफ एल्काइन, एल्काइन होता तो देखो आइन मतलब 1 2 3 बॉन्ड, और इसके इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, इस कार्बन के लिए 1 2 3 और ये चौथा बॉन्ड H का, इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 और चौथा बॉन्ड ये H का। क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की है, लेफ्ट में भी CH है और राइट में भी CH है, बोले तो कहानी एक जैसी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। लेकिन हमें यहाँ सिमेट्रिकल नहीं लेना है, क्योंकि सिमेट्रिकल तो हमने एल्डिहाइड में लिया था, राइट। कैसा लेना है? कैसे करोगी? एक H हटाओ और उस जगह पे क्या लिख दो? CH3, तो ये जाएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है बच्चे। नाम हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड 1 कार्बन पे तो प्रॉप 1 आइन, ठीक है। यस सर। हाँ, it's not hyphen, it's parrot. पैरट। हाँ जी सर, इतना हो गया। एरो बनाएंगी, एरो के ऊपर HgSO4 और H2SO4 दोनों लिख दो। ये इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। और रिएक्शन किसकी करवानी है? H2O, जिसको आप H2O ऐसे ना लिख के कैसे लिखोगे? एक H सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। ओके, स्मूथ। हाँ जी। अब क्या होगा, यहाँ पे एक रूल लगाना है हमें, अगर आपको पता हो, मार्कोवनिकोफ रूल लगाएंगे। और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूं कि अब होगा क्या अश्लेषा, यहाँ पे कैसे लगाना है। C और C के बीच में आप अच्छे से ही जानते हो कितनी बॉन्ड है, ट्रिपल है ना। yes, अगर मैं 2 C के बीच के 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड को गायब करूंगा, ठीक है, तो इसका भी एक बॉन्ड खुलेगा और इसका भी एक बॉन्ड खुलेगा, दिख रहा है ना। ओके। और ये जो C के ऊपर जो दो गुब्बारे जैसे बना रखे हैं मैंने, इन जगहों पे क्या जाएगा? एक में H जाएगा, ऐसा हो सकता है इसमें H जाए या फिर OH, और ऐसा भी हो सकता है इसमें H जाए या फिर OH, ठीक है। तो
कल तो हम कहीं पे भी रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कल इसलिए क्योंकि अगर कहानी ऐसी होती ना H C ट्रिपल बॉन्ड C और H, तो अगर आप ये गायब कर रही हो और दो बॉन्ड खोल रही हो तो दोनों जरा कहानी एक जैसी है, कहीं पे भी H जोड़ो कहीं पे भी OH जोड़ो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जैसा नहीं है मामला, है नहीं। तो यहाँ पे ये हमारी जो मदद करेगा वो चीज कौन करेगा, मार्कोवनिकोव रूल, है नहीं, जिसने ये कहा था कि जो नेगेटिव पार्ट होगा क्या होगा, नेगेटिव पार्ट, और नेगेटिव पार्ट और कुछ नहीं है, थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, नेगेटिव पार्ट जो होगा बोले तो OH नेगेटिव, ये उस कार्बन पे लगेगा जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, लेस होंगे। तो ये रहा OH। अब मुझे बताओ मैं इसे कौन से कार्बन पे दूं, 1 वाले पे या 2 वाले पे, ऑब्वियसली क्योंकि उस वाले कार्बन पे कोई H है ही नहीं, जिसकी वजह से यहां पे आ जाएगा OH और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका H, और ये कुछ ऐसा दिखेगा, दिख रहा है, CH3C के ऊपर OH डबल बॉन्ड C के ऊपर H और यहाँ पे भी H। निकिता इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 1 2 3 के 1 पे डबल बॉन्ड है तो प्रॉप 1 क्या इन, और 2 पे OH है तो प्रॉप 1 इन 2 ऑल, ठीक है बच्चे, इतना कर लिया आपने। अब देखो दिक्कत क्या होती है निकिता, ये जो प्रॉप 1 इन 2 ऑल है ये कैसा होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पे भी एक बड़ी खूबसूरत सी चीज करोगे आप, क्योंकि अनस्टेबल है, ये अपने आप को स्थिर करने के लिए क्या करेगा, स्टेबल करने के लिए एरो बना के एक खूबसूरत सी चीज करेगा जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म। क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म। अब क्या होता है टॉटोमेरिज्म, मैंने कल भी बताया था आपको, लेकिन इस बार मैं इसका एग्जाम्पल लेके कर रहा हूं आपके लिए, देखो कैसे, मेरी थोड़ी सी मदद करिएगा निकिता जी। क्या था वो, CH3C डबल बॉन्ड C, इस पे OH था राइट, इस पे H, इस पे भी H, ऐसी था ना। टॉटोमेरिज्म करने के लिए सबसे पहले O को नंबर दे दो 1, इसको दे दो 2 और इसको दे दो 3। बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अब दोबारा से आप पहले तो वही बना लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड C, इधर H इधर H, इस पे OH, और यहां पे भी अगर मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 और क्या 3। टॉटोमेरिज्म में क्या था, अगर मुझे यहां पे क्या करना है, टॉटोमेरिज्म, जिसको दूसरे शब्दों में ये भी बोलते हैं पता क्या, 1 3 H माइग्रेशन, क्या बोलते हैं इसे, चाहो तो आप वहां पे भी लिख सकते हो, जो हमने पिछली वाली रिएक्शन जो की थी ना एल्डिहाइड में, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन वाली, वहां पे भी आप टॉटोमेरिज्म या ब्रैकेट में लिख सकती हो 1,3H माइग्रेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ देखो, 1,3H माइग्रेशन, 1 वाली प्लेस पे ये जो H है, समझियो, यहाँ पे देखो 1 वाली प्लेस पे जो H है ये होगा यहां से क्या गायब, और कहां पे चला जाएगा, ये है ना। और मैंने यहाँ पे दो बातें लिखाई थी, 1 का H कहा 3 पे, और 2 एंड 3 का क्या डबल बॉन्ड, है ना, कहां जाता था, है
2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? 1 एंड 2 के ये क्या लग रहा है निकिता? ये दूर से अब CH3 C डबल बॉन्ड और क्या है ये? लिख लीजिए इसे। गुड। तो ये थी आपकी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन या हाइड्रेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्काइन, ठीक है। इसके बाद ऐश अगली वाली देखो क्या है। 9th रिएक्शन ऑफ एसाइल क्लोराइड एंड डाई एल्काइल CD। लिखो, CD बोले कैडमियम। कैसे करेंगे? कैडमियम है तो ये रहा, और अगर आप ध्यान से देखेंगे देखो कैडमियम पे जो चार्ज होता है ना ऐश, वो होता है +2 का। क्या होता है? मतलब कैडमियम इज नथिंग बट कैल्शियम का भाई। अब जैसे कैल्शियम अगर कोई वो बनाते कैसे बनाता है? CaCl2 टाइप ना भाई, यही समझ लो Cl ना होके कैडमियम के साथ लगा हुआ है R' और एक और R'। ठीक है बच्चे, इसी को हम बोलते हैं कैड। CD मतलब कैडमियम, डाई मतलब 2, और 2 क्या लगे हैं उस पे? एल्काइल। ठीक है, वहीं इसकी रिएक्शन देखो किसके साथ है? एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल ग्रुप क्या होता है? R C डबल बॉन्ड O, और क्लोराइड है तो उसके साथ Cl। दूसरा एस, और ऐसी 2 लेने एसाइल RC डबल बॉन्ड O और फिर क्या? Cl। ठीक है, होगा क्या इसके बाद अश्लेषा? कैडमियम जो है वो बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब उस पर बहुत पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसको पसंद है ऐसी चीजें जिसपे बहुत ज्यादा कैसा चार्ज हो? तो इसलिए कैडमियम क्या करेगा? RC डबल बॉन्ड वो Cl का इस वाले Cl को ले जाएगा, और कैडमियम क्योंकि +2 चार्ज रखता है तो एक तो -1 का Cl ये वाला ले जाएगा, और साथ ही साथ इसको भी ले जाएगा, है नी, इन द फॉर्म ऑफ CdCl2 बाहर। और जिस जगह से Cl निकला है, अगर मैं बोलूं ये देखो यहाँ पे हो जाएगा, ये सिर्फ ये रह जाएगा RC डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड खाली, और नीचे भी RC डबल बॉन्ड O, और नीचे भी ये बॉन्ड खाली, और इन जगहों पे आपका ये बचे हुए क्या लग जाएंगे? R'। और ये आपको अच्छे से पता ही क्या ये RC डबल बॉन्ड O R क्या ये? कीटोन। और ये भी टफ है? नहीं सर। अब लगेगी, बनाओ। हाँ, ये तो था इसका सैंपल। अब आप लिखोगी एक एग्जाम्पल।
कैसे? एग्जाम्पल है CH3COCl और वो एरो के ऊपर क्या लिख के दे देंगे? CH3 होल ट्वाइस और क्या? CD। अब आपको एक खुद ही एनालिसिस करना है कि CH3 होल ट्वाइस CD है तो पक्का यहाँ पे कैडमियम है जिसपे क्या लगे होंगे? 2 CH3। अब CH3COCl को खोल के कैसे लिखोगे? CH3C डबल बॉन्ड O और क्या? Cl। अब वहां पे भले ही 2 ना लिखा हो लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसके साथ कितने मॉलिक्यूल लगेंगे? CH3COCl का एक ऊपर और एक नीचे, CH3C डबल बॉन्ड O और क्या? Cl। बस कैडमियम को इसके साथ बाहर इन द फॉर्म ऑफ CdCl2। CH3CO पे एक CH3 वाला जुड़ जाएगा यहाँ पे, है ना? और CH3CO के यहाँ पे भी एक CH3 जुड़ जाएगा, कुछ इस प्रकार दिख रहा है। प्लीज यहाँ पे इसने नाम मेंशन नहीं किया है, आप जरूर करिएगा। एथोनिल क्लोराइड से हमने बना दिया है क्या? नोन। अरे पूजा बावली की दुकान ज्यादा तो होगी करना के ठीक है। अरे दूसरे वाले से आपको की गलती है ताकि वो बाल और काम हो गया। दसवां देखो क्या है निकिता? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन लिखो जी, जैसे आपको ठीक लगे। टमाटर वाली बना दीजिए। पर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन से कुछ ऐसे क्लिक नहीं हो रहा होगा निकिता, तो नीचे वाली बात भी लिखिएगा। बोले तो रिएक्शन ऑफ बेंजीन RCOCl एनहाइड्रस AlCl3। रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन से मेरे को बेंजीन आ रही है दिमाग में, जो कि कुछ ऐसी दिखती है ये, और सब पे क्या लगा होगा? ये आपकी क्या? बेंजीन। बनाओ इसको। बना दी। इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ? RCOCl, तो ये रहा RC डबल बॉन्ड O और क्या? Cl, जिसका नाम है एसाइल क्लोराइड। लिखो इसे भी। और ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जो कि ये रहा एरो के ऊपर, जो कि काम करेगा लुईस एसिड का। लिख दिया? yes, क्या होगा निकिता यहाँ पे? बेंजीन का एक H, ये दिख रहा है? ये H निकल जाएगा किसके साथ? इन द फॉर्म ऑफ HCl, जिसकी वजह से क्या होगा? बेंजीन पे ये ऊपर वाला बॉन्ड क्या हो गया? खाली, ये वाला। और इस जगह पे कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा बताओ? RC डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा आपका यहाँ पे, कुछ इस प्रकार दिख रहा है। C डबल बॉन्ड O और क्या? R। अब
थोड़ा सा आपके दिमाग में थोड़ा क्लिक शायद ना हो कि ये RCO तो है, तो इधर भी तो R होना चाहिए, तो मैं बोला R नहीं हूं, कार्बन, बात तो वही पड़ गई है नहीं, क्योंकि कीटोन को आप दो तरीके से दिखा सकते हो, मैंने पहले ही बताया था। C डबल बॉन्ड O के इधर C हो और इधर, मतलब वैसे तो इधर भी C होना चाहिए और इधर भी C होना चाहिए, राइट, और वो है R का मतलब यहाँ पे C ही होगा, और C डबल बॉन्ड O के नीचे ये भी क्या है, आपका C ही है नहीं। और मैंने 3 बड़े खूबसूरत से कीटोन बताए थे जो कई बार आप शायद भूल जाते होंगे, चलो अगर आपको याद ना आ रहा हो। आप दवाई अभी ना, C डबल बॉन्ड O पे CH3 और CH3, इसका नाम क्या होता था, प्रोपेनोन, या जिसको आप एसीटोन बोलती हो, क्या बोलती हो? C डबल बॉन्ड O पे एक तरफ CH3 और एक तरफ आप अगर क्या लगा दो, बेंजीन, है नी, इसका नाम क्या होता है, एसीटो फिनोन। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O के इस तरफ भी बेंजीन हो और इस तरफ भी क्या हो, बेंजीन, तो इसका नाम होता है बेंजो फिनोन। करवाया पहले कभी, लिख लो दोबारा अगर नहीं पता हो तो। इनमें से कौन सा वाला बनाया है निकिता यहाँ पे अभी? लो, नहीं, डाइफिनाइल ये होता है ना, ये होता है डाइफिनाइल। तो हाँ, डाइफिनाइल बोलना ठीक नहीं है, डाइफिनाइल कीटोन बोलना ठीक है, इन अगर आप कॉमन नेम पे जा रही हो तो। क्या बोला? ये होता है डाइफिनाइल, और जो ऊपर बनाया वो है डाइफिनाइल, डाइफिनाइल कीटोन नहीं बोला ना आपने, डाइफिनाइल एसीटोन बोला, या शायद डाइफिनाइल बोला सिर्फ। बढ़े आगे। ये तो था ऊपर सैंपल, अब आप क्या लिख दो, एक एग्जाम्पल, बेंजीन से एसिटोफिनोन जो ऊपर बनवाया ही है, एक्चुअली आर की जगह पे बस क्या ले लेना था, CH3। देखो बेंजीन, आर की जगह पे क्या ले लो, CH3, C डबल बॉन्ड Cl, एरो के ऊपर एनाइडर से LCl3, बेंजीन के ऊपर का H निकल जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, और बचा वाला हिस्सा बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, दिख रहा है, नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन, ठीक है। Yes, sir. Okay, sir. अगला देखो, ये भी है अच्छा, बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजोफिनोन, ये क्वेश्चन लिखना।
लिखा है ऐश? हाँ जी सर। और करके ऐसे भी लिख देना, बेंजीन टू बेंजोफिनोन। लिखा? कैसे करोगी? बेंजीन क्या होता है? ये है प्लस, ये तो बेंजीन से बेंजोफिनोन या बेंजाइल क्लोराइड से बेंजोफिनोन। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि बेंजोफिनोन ने बनना इन दोनों से ही है। तो आप समझ रहे हो क्या? अगर मैं बोल रहा हूं ए प्लस बी से मिलके ही ए बी बन रहा है, तो इट्स लाइक आस्किंग द क्वेश्चन कि ए से ए बी बना के दिखाओ, समझ रहे हो क्या? या फिर बी से ए बी बना के दिखाओ। तो इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, ए का बी से करो या बी को ए से करो, बात तो वही पड़ गई ना। वही चीज ऊपर वाले ने कर रखी है। तो बेंजीन प्लस इसकी रिएक्शन किससे करानी है? बेंजॉइल क्लोराइड, जो कि क्या होता है? बेंजीन के ऊपर क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ, और एक तरफ क्या होगा? Cl। इसी को बोलते हैं बेंजॉइल। ये पूरा का पूरा बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ वाले ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? बेंजॉइल। हाँ, और Cl है तो क्लोराइड। होगा क्या? बेंजीन के ऊपर जो एक H होगा, वो एक H ढूंढेगा किसे? Cl को, और निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ HCl। और ये जो बचा वाला हिस्सा है Cl के निकलने के बाद, ये कहां जुड़ जाएगा आपका? इस जगह पे। थोड़ा रीअरेंज करके अगर मैं बोलूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि जैसे आपका बेंजीन था, इसके ऊपर ये वाला बॉन्ड खाली था, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका? सी डबल बॉन्ड ओ, और उस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या जुड़ा हुआ आपका? बेंजीन एक और। तो ये देखा देखा सा नहीं लग रहा? इसको बस हम थोड़ा रीअरेंज करके थोड़ा ढंग से लिखें तो ये ऐसी तो दिखेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी क्या? बेंजीन, और इधर भी क्या? बेंजीन। नाम क्या हो जाएगा? इलेवेंथ वाली निकिता क्या है? देखो, रिएक्शन ऑफ आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, बोले तो नाइट्राइल, एंड क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बोले तो RMgX। देखो, निकिता आपको समझ में आ रही है चीजें? Are you sure? Actually, lately, from past 2 or 3 weeks, I'm not enjoying teaching. आज नहीं, it's from past 2 weeks. Past 2 weeks probably. I'm just casually asking. एक होता है समझ में आ रहा है, एक होता है मतलब एक, नहीं नहीं, I am not. I have taught this many a times. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं. The main, अरे वो मैं तो पास्ट 2 weeks की बात कर रहा हूँ. ऐसा कल भी हो रहा था क्या?
अच्छा आज हो रहा है तब तो कोई नहीं, बट मैं मेरे लिए वो 2-3 हफ्तों से हो रहा है, थोड़ा 2 वीक्स एक्चुअली। अरे इट्स अ स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस प्लस नंबर ऑफ स्टफ्स गोइंग ऑन, सो वो सारी चीजें या सब हो गई। लॉट ऑफ वर्कलोड एंड ऑल, तो ये सब इतना सारा दिक्कत हो जाती है। अच्छा देखो कैसे करना है, रिएक्शन ऑफ आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड और क्या एन, ठीक है। एंड क्या लिखा हुआ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो एक सेकंड, इसने बेंजीन वाला दे रखा है क्या, चलो कोई नहीं। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा होता है, या तो बस इतना ही होता है MgX, अब या तो इस पे R हो या फिर देखो कौन सा हो, PH MgX, Mg होता है, X हेलोजन होता है और Mg पे लगा हुआ है PH, PH कौन जानते हो, फिनाइल ग्रुप, ये इसलिए लिखा हुआ है फिनाइल मैग्नीशियम क्या ब्रोमाइड, ठीक है। तो मैं इसी का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, प्लस क्या फिनाइल मैग्नीशियम और क्या ब्रोमाइड, ठीक है ऐसे। तो शुरू कैसे होगा ये, सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है निकिता, आपको ये RCN दिख रहा है, लेकिन मुझे पता है RCN में RC ट्रिपल बॉन्ड ये जो N है, इसमें C और N में घपलाबाजी चल रही है, जिसकी वजह से C और N का एक बॉन्ड टूट जाएगा, और जब बॉन्ड टूटता है तो एक हमेशा अच्छा होता है और एक हमेशा बिल्कुल, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी Mg के पास, Mg के लेफ्ट में फिनाइल है और राइट में X है, इन दोनों में से उसे एक का साथ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और आप अच्छे से जानती हो किसका हाथ छोड़ेगा, बताओ। इसका Mg पे पॉजिटिव, इस पे क्या नेगेटिव, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। असलियत में नहीं हो रहा, बट मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। इससे होगा क्या, ऐसे में आपको साफ दिख रहा है ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये कहां जुड़ जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा RC, पॉजिटिव पे ये बेंजीन वाली चीज हो जाएगी तो, या फिर फिनाइल, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। और डबल बॉन्ड N पे जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव पे ये वाली चीज जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा N पे नेगेटिव, और क्या जुड़ जाएगा उसके साथ MgX, जहां पे Mg कैसा है पॉजिटिव। अभी तक कोई दिक्कत, लिखो इतना। एरो H2O, ठीक है बच्चे। वाटर, याद करने का तरीका कैसे होगा, देखो ध्यान से सुनना। अब ये देखो सिंपल है, जहां पे ये डबल बॉन्ड N लगा हुआ है ना N, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, खुद ही डिकोड करना जरा। देखो N MgBr है और H2O से रिएक्शन कराइए, H2O, H पॉजिटिव,
इस H पॉजिटिव को तो रहने दो, इतना मत सोचो। N ये देखो मैंने कि ये जो पेन से बना रखा है ये पूरा का पूरा, ये दिख रहा है ये, हाँ जी। इसका मतलब H2 जो है N के साथ या इस N के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, देखो NH2 क्या बना लेगा, NH2। Mg पे NH2, और क्या जुड़ा है Pr तो पहले से ही था, ठीक है। यस सर। बस अब वो जो पहले जब अकेला N था तो इस पे पॉजिटिव और इस पे ऐसे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन H2 आते ही क्या हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या हो गए, हट गया। एक तो ये बन गया, और बचा क्या आपसे, RC। नहीं ये तो है डबल बॉन्ड कि यहाँ पे जब ये पूरा हट गया H2 का जो क्या बचा था, बताओ H2O का, O बचा। हाँ ये O जो है आपका ये उस N की जगह पे ये लग गया, दिख रहा है। हाँ जी। बहुत सिंपल है, मतलब C डबल बॉन्ड होके आगे का सारा हटा दो जितना निकल रहा है ना, H2O N MgBr सब, और सिर्फ जो O है उसको वहां पे लगा दो, यस सर। बस बन गया C के ऊपर बेंजीन जैसी ये स्ट्रक्चर, इधर R और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, बन गया ना, ये क्या बन गया, एसीटोफिनोन, अगर R की जगह पे CH3 हो तो, ठीक है। यस सर। आपको एक करना आना चाहिए जो हो रहा है, ठीक है। हाँ जी। हो गया, लिखना है एसिडिक मीडियम में, पर उसका कुछ काम नहीं है, बस ये याद रखो आपके लिए अभी रिएक्शन में जो जोड़ घटान कर रही हो आप। इसके बाद एक क्वेश्चन आप अपने लिए लिखो जो आप अभी करोगे, जो कि आपको एग्जाम्पल में भी दिख रहा होगा, एग्जाम्पल वही है वो, ऐसे ऊपर वाला R की जगह पे बस क्या ले रखा है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, बस नाम लिख देना, क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड, ये रहा मिथाइल, ये रहा साइनाइड। लेकिन अगर इसको आयुपैक नेम में बोले तो C और CH3 एल्केन में काउंट होंगे, तो क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। तो क्वेश्चन क्या होगा, कन्वर्ट टू नाइट्रोजन। या करो, ये रहा आंसर सामने, मेरे को करना है या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कॉपी कैट है। तरीका वैसे ही करना जैसे मैंने सिखाया है, हमेशा इसके जस्ट नीचे वही चीज लिखो, बस तोड़ ताड़ गया ना, कैसे CH3 C डबल बॉन्ड N, और एक पाई बॉन्ड टूटा तो एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव, ऐसी बेंजीन के ऊपर ऐसे नेगेटिव लगाओ और MgBr के ऊपर कैसा लगाओ, पॉजिटिव, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, तो ऐसा कुछ बन जाएगा, दिख रहा है ये, यहाँ पे मिस हो गया, CH3 C के ऊपर ये होना चाहिए था, ठीक है बच्चे।
लगाएंगे। हो गया? ये वाला भी करो। मिथाइल साइनाइड टू एसिटोफिनोन, ये कैसा है? एसिटोफिनोन नहीं होगा ये होगा मिथाइल साइनाइड टू एसीटोन। अब लिख दिया? कूल।
Congratulations. So finally preparation of ketone is over here, है नी? तो अगर हम एक थोड़ा ओवरव्यू देखें तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में सबसे पहले तो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है K2Cr2 7 and 2 डिग्री अल्कोहल, है नी? मेरे ख्याल से इसमें आपका कीटोन बन रहा था KMnO4 and 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें भी आपका कीटोन बन रहा था PCC and 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें भी कीटोन बन रहा था कॉलिन रिएजेंट and 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें भी कीटोन बन रहा था जोन्स and 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें भी कीटोन बन रहा था Cu at 573 and 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें भी कीटोन बन रहा था ओजोन लिसिस ऑफ एल्कीन, और अच्छे से बोलूं तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, राइट? आज ही के ना, आज या कल ऐश, है ना? हाइड्रेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्काइन, है ना? एसाइल क्लोराइड एंड डाई एल्काइल कैडमियम, और लास्ट हमने क्या पढ़ी थी, सॉरी सेकंड लास्ट, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और अभी हमने जो की है फ्रॉम क्या नाइट्राइल एंड RMgX बोल लो या फिर PHMgX, ठीक है बच्चे? तो इसको लिख दीजिए, है नहीं, अपनी कॉपी में फटाफट, एंड दैट बी ऑल फॉर टुडे। और कल हम करेंगे आपका क्या, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। टफ लग रहा है अभी तक निकिता ये वाली चीज? कैन यू जस्ट गिव योर व्यूज ऑन कि हमें एक्चुअली ऐसे करना चाहिए कि पहले एल्डिहाइड और फिर कीटोन की, क्योंकि मुझे मेरे एंगल से तो मुझे लगता है कि एल्डिहाइड का पढ़ो फिर एक रिकैप फील होती है जब हम कीटोन में करते हैं, तो थोड़ा आइडिया लग रहा है हो क्या रहा है मुझे या किसी भी बच्चे को, है नहीं? वरना सब मिक्सअप जगलअप हो जाता है कि एल्काइन से ही हम एल्डिहाइड बना रहे, कीटोन बना रहे हैं, तो एल्डिहाइड बनाने के लिए मैं क्या यूज करूं? तो तब यहाँ पे क्लैरिटी मिलती कि एल्डिहाइड के लिए बेटा एल्काइन तो लिया था लेकिन वो सिमेट्रिकल था, एल्डिहाइड के लिए एल्कीन लिया था लेकिन सिमेट्रिकल था, है नहीं? सिमेट्रिकल बोलो या जो भी, वैसे मतलब जो था वो अनसब्स्टिट्यूटेड वाला, यहाँ थोड़ा अलग है लेकिन रिएक्शन सारी वही है एक तरीके से, अगर देखो थोड़ी बहुत इक्की दुक्की चेंज हो रखी है। तो यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट और नॉट? Thank you so much. Ashleisha, what's your take in this? Ash, same for you. How about coolant? So that'll be all. ठीक है, इसको लिख दीजिए बस। और ये